नमस्कार बच्चों, आज हम दुख का अधिकार पाठ की तीसरी श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। पिछली श्रृंखला में आपने जाना कि लेखक को पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर बुढ़िया के दुख का पता चला। लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक छोटा सा परिवार है जो कि बहुत गरीब है। बुढ़िया के परिवार में वह स्वयं, उसका पुत्र भगवाना, उसकी पत्नी और पोता पोती रहते हैं। भगवाना के पास शहर के बाहर 1.5 बीघा ज़मीन है जिसमें वह कछियारी करता है। 1 बीघे में 0.2 हेक्टेयर ज़मीन होती है। कछियारी करने का कार्य करता है। कछियारी का अर्थ होता है फल व सब्जियां उगाना और उनको बाज़ार में बेचना। वह सामान लेकर कभी तो स्वयं जाके बाज़ार में बेचने लग जाता, कभी माँ को बिठा दिया करता और इस प्रकार उसके परिवार का निर्वाह हुआ करता था। एक बार सवेरे बुढ़िया का बेटा बेलों पे से पके हुए खरबूजे चुन रहा था। उस समय बहुत सुबह थी और अंधेरा भी था। उसे पता नहीं चला कि कब गीली मिट्टी के मेड़ में आराम करते हुए एक सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। सांप के पर्यायवाची आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सांप को सर्प, भुजंग आदि भी कहा जाता है। बुढ़िया को जब पता चला कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है तो वह डॉक्टर के पास ना ले जाकर ओझा को बुला लाई। ओझा जानते हैं आप, जो तंत्र मंत्र विद्याओं से बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। झाड़ना फूंकना हुआ। झाड़ फूंक के बीच में आपने देखा होगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों को पास लाने के लिए किया जाता है। नाग देवता की पूजा भी करवाई, लेकिन भगवाना इस बीच में चल बसा। बुढ़िया के घर में जो कुछ भी था वो ओझा को देने और पूजा पाठ में और भगवाना को विदा करने में ख़त्म हो गया। अब बुढ़िया की मजबूरी थी कि एक तो उसके इकलौते कमाऊ बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और भगवाना के जो बच्चे थे वो भूख से बिलबिला रहे थे। बुढ़िया ने भगवाना के चुने हुए खरबूजे पोता पोतियों को खाने को दे दिए, लेकिन उसकी बहू को तेज बुखार था। बहू को क्या देती? और ऐसे में बेटे की मृत्यु के बाद उसे उधार देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि इसका इकलौता कमाऊ बेटा मर चुका है। अगर हम इसे उधार दे देंगे तो उस उधार को वापस कोई चुकाने वाला नहीं है। ऐसे में मजबूरी के कारण बुढ़िया बाज़ार चली गई खरबूजे बेचने के लिए और लोग उसकी इस मजबूरी को नज़रअंदाज कर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। ऐसे में लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई। संभ्रांत का अर्थ होता है साधन संपन्न, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसके पास सभी प्रकार के साधन होते हैं, क्योंकि उसका बेटा भी उसी उम्र में मर चुका था। जब उसका पुत्र मरा तो शहर भर के लोग उसके दुख में शामिल हुए। 2 डॉक्टर हमेशा उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। थोड़ी देर बाद उसे मूर्छा यानी कि बेहोशी आ जाती थी। 2.5 मास तक 2.5 मंथ 2.5 महीने तक वो स्त्री पलंग पे से भी नहीं उठी थी। इससे लेखक को ये पता चला कि क्या दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। ये कैसी अमानवीयता है? एक वो बूढ़ी स्त्री जिसका बेटा मर चुका है, लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है इसलिए। और एक वो महिला जिसका बेटा भी उसी उम्र में मरा है, लेकिन लोग उसके दुख में शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीर है। तो लेखक ने इस कहानी के द्वारा समाज की इसी संकीर्ण सोच को उजागर करने का प्रयास किया है। आज ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में से ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।